तो देखिए आज गुणनखंड के प्रश्नों के साथ एक बार फिर हम आपके सामने आपका अपना चैनल सपनों की उड़ान बाय विवेक सर। गुणनखंड के प्रश्नों में आप देख रहे होंगे सबसे पहले कि गुणनखंड को आसान कैसे बनाएं। तो बहुत से गुणनखंड आपने पढ़े होंगे, बहुत सारा गुणनखंड भी किया होगा, लेकिन आज जो गुणनखंड का हम तरीका बताने जा रहे हैं ये दो प्रश्न हमने लिए हैं और पहले प्रश्न को यहां समझने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले हमको करना क्या होता है। कोई भी गुणनखंड का प्रश्न हल करना होता है तो सबसे पहले हमको इस साइन को देखना, यहां पर कौन सा साइन लगा है। अगर यहां पर माइनस का साइन लगा है इसका मतलब दोनों नंबर कैसे होंगे, हमेशा याद रखिएगा दोनों अपोजिट होंगे। एक माइनस का होगा तो दूसरा प्लस का होगा। अब इसका मतलब हम देखें कि कौन प्लस का होगा कौन माइनस का होगा, या बड़ा नंबर कौन सा होगा छोटा नंबर कौन सा होगा। ये बीच वाला साइन हमको बताएगा कि जो बड़ा नंबर हमारा होगा वो क्या होगा, प्लस का होगा, और जो छोटा नंबर होगा वो माइनस का होगा। इसका मतलब जब अगर मैं 21 के फैक्टर करूंगा, गुणनखंड करूंगा, तो ये जो नंबर है आपका, ये जो 4 दिखाई दे रहा है, इससे नंबर एक बड़ा ही होगा। इसका मतलब 4 से नंबर क्या रहेगा, हमारा बड़ा रहेगा। और यदि मैं 21 के फैक्टर करूं तो इसका मतलब क्या होगा, 3 गुणे 7। और इन दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा, आपका 4 होगा। तो हमने बताया था कि जो एक नंबर होगा वो क्या होगा, जो प्लस वाला नंबर होगा वो बड़ा होगा। इसका मतलब हमको जो नंबर 7 लेना है, प्लस का जो नंबर लेना है वो 7 लेना है, और जो माइनस वाला नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, 3 होगा। इसका मतलब हम क्या करें, गुणनखंड करें तो x² लिख दें और प्लस का यहाँ क्या कर दें 7 लिख दें, और यहाँ x था तो x। देखिए प्लस वाला नंबर हमने बताया था, ये साइन बताएगा कि कौन सा नंबर हमको बड़ा लेना। बड़ा वाला नंबर हम क्या लेंगे, 7 लेंगे प्लस का, और माइनस का कौन सा लेंगे, छोटा वाला। इसका मतलब क्या लेंगे, 3x लेंगे, और ये माइनस का 21 अपनी जगह पर ही रहे। अब यहां से आप देख रहे हैं कि दो दो के पेयर आप बना लेते हैं। तो देखिए यहां से क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो यहां क्या बचेगा, x प्लस 7 बच जाएगा। और गुणनखंड की एक खासियत हमने बताई थी कि अगर यहाँ x प्लस 7 है तो दूसरा भी x प्लस 7 ही होगा। इसका मतलब मैं यहाँ से कॉमन क्या लूंगी, मुझको कैसे पता चलेगा। देखिए x है तो x ब्रैकेट के अंदर हो गया। इसका मतलब ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा माइनस का 3, यही आप बाहर ले। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 7 दोनों में है तो इसको कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ देखिए आप क्या बचेगा, x बचेगा, और माइनस यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा। ये पहले प्रश्न का आपका आंसर। अब जो दूसरा प्रश्न आप देख रहे होंगे, यहां पर लिखा हुआ है क्या, 10x² माइनस का 9x और माइनस 7। हमने आपको एक बात बताई थी कि सबसे लास्ट में जाना है, आपको देखना है। देखिए यहां पर माइनस का साइन दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब आपको आसानी से पता चल गया कि जो दोनों नंबर रहेंगे वो क्या रहेंगे, एक प्लस रहेगा तो दूसरा माइनस रहेगा। पहले हम करते क्या है, इसको उसी तरीके से उतार लेंगे। देखिए 10x² ये सेम अपनी जगह पर रहता है। यहाँ पर दो साइन लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर जो साइन लगा हुआ है, पहले माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब हम पहले माइनस का लगा ले और फिर क्या करते लास्ट में प्लस का लगा ले। इसका मतलब यही दोनों इस नंबर के गुणनखंड होंगे, एक माइनस का होगा दूसरा प्लस का होगा। और जो माइनस वाला नंबर होगा वो क्या होगा, जो गुणनखंड में आएगा वो 9 से बड़ा है। ये आपको पहले से ही पता चल जाएगा गुणनखंड को हल करने से पहले कि जो नंबर माइनस का हम लेंगे वो क्या होगा, 9 से बड़ा होगा। इसका मतलब मैं अगर ये 10 और ये 7 का मल्टीप्लाई करूं तो ये 10 हुआ और ये 7 हो गया। गुणनखंड करते समय फैक्टर बनाने में ही सबसे ज्यादा कठिनाई आती है,
उसको हम आज आसानी के साथ आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे आसान बनाते हैं हम, कि ये दो पेयर जो हम बनाते हैं उनको कैसे हम आसानी से पता कर ले। तो देखिए 10 के यहाँ मैं फैक्टर पूरा ही कर लूँ तो 2 × 5 मुझको मिल जाएगा, और क्या करेंगे गुणे 7 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि 9 से नंबर बड़ा होगा, तो देखिए ये नंबर देखिए छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, इसका मतलब मुझे किसी दो को सेट करना होगा पेयर। तो देखिए मैंने 7 और 2 को कर दिया, मिल गया 14 मुझको, ये 9 से देखिए बड़ा हो गया, और 14 में से 5 में कम कर दूंगा तो 9 मिल जाएगा। इसका मतलब जो माइनस का नंबर होगा वो क्या होगा 14 होगा, और जो प्लस वाला होगा वो छोटा होगा अर्थात 5x हो जाएगा, और माइनस ये क्या हो गया 7 अपनी जगह पे हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आप कॉमन क्या करते हैं, देखिए यहाँ 10x और यहाँ 14x, इसका मतलब 2x कॉमन है आपका यहाँ। तो यहाँ क्या बचेगा, एक 5 बचेगा और क्या बचेगा x बचेगा, और माइनस क्या बचेगा यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 7 बच जाएगा। और हमने बताया था कि गुणनखंड में जो यहाँ बचता है वो यहाँ बचता है, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया 5x - 7 एक ब्रैकेट में हो गया। इसका मतलब मैं यहाँ से कॉमन क्या लूँ, तो देखिए आपको कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा होगा, तो जब कॉमन नजर नहीं आता है तो वहां पर एक हम कॉमन कर लेंगे। अब देखिए दोनों जगह पर आपका क्या है गुणनखंड 5x - 7, तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा 2x प्लस क्या बचेगा 1 बचेगा, यही आपका आंसर है। तो आपने ये जाना कि यदि लास्ट में सबसे पहले आपको गुणनखंड हल करते समय केवल एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको सबसे लास्ट वाले नंबर के साइन पे जाना है। अगर हमने एक बात बताई, आसान तरीका क्या बताया, अगर यहाँ माइनस लगा है तो दोनों नंबर हम प्लस और माइनस के लेंगे, और यहाँ देखिए माइनस था लेकिन यहाँ आप देख रहे हो ये प्लस का है, इसका मतलब ये प्लस साइन बताता है कि जो नंबर होगा वो क्या होगा बड़ा होगा। और यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में हमने माइनस वाला प्रश्न लिया था, इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर होगा वो माइनस वाला बड़ा होगा। और एक चीज ये भी बताई थी गुणनखंड में कि जो नंबर होगा अगर बड़ा वाला होगा तो ये 4 से बड़ा होगा, देखिए यहाँ 7 आ रहा होगा, और इसको बताया था कि ये 9 से बड़ा होगा, देखिए ये 14 आ रहा। और यदि मैं देखूं अन्य प्रश्नों को, अगर लूं यदि लास्ट में मैं कहूं कि x² + 5x और +6 यहाँ लो, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो सबसे बड़ा साइन देखिए आप यहाँ क्या आ रहा होगा प्लस का आ रहा होगा। इसका मतलब दोनों नंबर कैसे होंगे, दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों क्या होंगे निगेटिव होंगे। तो आप देख रहे होंगे ये हमको कैसे पता चलेगा कि दोनों पॉजिटिव होंगे कि दोनों निगेटिव हमको लेना है, तो ये बीच वाला नंबर आपको तुरंत बताएगा कि दोनों हमको क्या लेना है पॉजिटिव लेना है। और जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो हमने बताया था कि ये अगर यहाँ पर प्लस है तो दोनों नंबर इस 5 से छोटे होंगे, यहाँ पर अगर माइनस था तो दोनों नंबर हमने क्या बताया था कि एक नंबर क्या होगा इस 9 से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर जो होगा वो दोनों नंबर क्या होंगे इस 5 से छोटे होंगे। इसका मतलब अगर मैं 6 के फैक्टर करूं तो क्या आएगा 2 × 3 आएगा, और इन दोनों को जोड़ूं तो देखिए बीच वाला नंबर 5 मिल जाएगा। इसका मतलब देखिए आप ये दोनों फैक्टर जो हैं ये 5 से छोटे हैं। ये क्या हो गया x² और प्लस का क्या कर दूंगा 3x और प्लस का क्या हो जाएगा 2x। देखिए ये दोनों 5 से छोटे, और ये प्लस क्या हो गया 6 हो गया, और 2 के आप यहाँ से पेयर बनाएंगे तो देखिए यहाँ से कॉमन क्या है x है, और यहाँ क्या बचेगा x + 3 है। और देखिए हमने बताया था कि अगर यहाँ x + 3 है तो यहाँ भी x + 3 ही होगा। तो देखिए यहाँ से कॉमन में क्या निकालूं x, देखिए ब्रैकेट के अंदर हो गया, तो आपको यहाँ से पता चल गया यहाँ प्लस का 2 है, इसका मतलब ये 2 कॉमन हो जाएगा आपका। अब देखिए x + 3 दोनों में, तो इसको क्या कर देंगे आप बाहर कर लेंगे, देखिए यहाँ पर क्या बचेगा x + 2 बचेगा, यही आपका आंसर है। तो इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों के लिए अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर वीडियो पसंद आती है, और वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो आपको ये जो हमने तरीके बताए हैं ये बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो दोबारा फिर से रिवर्स करके आप उसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।